Good morning students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Chhavi Shukla. Today I am going to teach you EVS class 5th chapter 1st The Changing Family. We know that our grandparents are our parents' parent. हम जानते हैं कि हमारे दादी बाबा हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता के माता पिता हैं. आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर फादर्स पेरेंट आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. हमारी मम्मी के मम्मी पापा हमारे नाना नानी और हमारे पापा के मम्मी पापा हमारे दादा और दादी होते हैं. डू यू नो लिव विद यू ग्रैंड पेरेंट्स? डू यू लिव विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप अपने बाबा और दादी के साथ रहते हैं? येस और नो? परहैप्स यू लाइक टू लिसन टू द स्टोरीज योर ग्रैंड पेरेंट्स टेल यू. शायद आप अपने दादा से कहानियाँ सुनना पसंद करते होंगे जो वो आपको सुनाते हैं आपके बाबा और दादी कहानियाँ. हैव यू noticed that they know a large number of stories about animals, peoples, fairies and even ghosts. क्या आपने ध्यान दिया है कि वे जानवरों, मनुष्यों, परियों और यहाँ तक कि भूतों के बारे में भी एक बड़ी संख्या में कहानियाँ जानते हैं. Our family is important for us as it fulfills all our basic needs. हमारी फैमिली हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है. वह हमारी सारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करती है. इट गिव्स अस इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. यह हमें भावनात्मक और वित्तीय सुरक्षा देता है. क्या फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी कौन देता है? परिवार देता है ना. A good family has a values that make it strong and close knit. एक अच्छा परिवार में मूल्य होते हैं जो परिवार को घनिष्ठ बनाते हैं. A family creates an environment where every member develops his or her individual character. परिवार ही वह जगह है जहाँ सदस्य अपने व्यक्तिगत चरित्र को विकसित करता है. Understand? Earlier people used to live at one place for many generations. पहले लोग कई पीढ़ियों तक एक ही स्थान पर रहते थे. But nowadays, due to several reasons, people shift to a new places quite often. लेकिन आजकल कई कारणों से लोग अक्सर नई जगहों पर चले जाते हैं. The movement of people from one place to another place is known as migration. एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही को क्या माना जाता है? प्रवास. जिसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन. People move from place to place not only if they have transferable jobs. लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल नौकरी में जो स्थानांतरण होता है उसकी वजह से ही नहीं जाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट रीजन फॉर माइग्रेशन. यहाँ पर बहुत से विभिन्न कारण हैं प्रवास चेंज करने के. प्रवास के कई अलग अलग कारण हैं. अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? इन विलेजेस देयर आर लेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज देन इन द सिटीज. शहरों की अपेक्षा गांवों में नौकरी के अवसर बहुत कम होते हैं. मोस्ट विलेजर्स अर्न देयर लिवलीहुड बाय फार्मिंग और रियरिंग कैटल्स. बहुत से ग्रामीण अपनी आजीविका कमाने के लिए कृषि करते हैं और फसल काटते हैं. अंडरस्टैंड? और पशुपालन भी करते हैं. ओके. मैनी विलेजर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब एंड बेटर लिविंग कंडीशन. कई ग्रामीण नौकरी और बेहतर जीवन के लिए शहरों का रुख करते हैं. Some people even settle in the cities and do not want to go back to their villages. कुछ लोग शहरों में बस जाते हैं और फिर वापस
नहीं आना चाहते। देयर आर मैनी सच पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कई ऐसे लोग होते हैं जो मेट्रो सिटीज़ से पलायन कर चुके, मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से पलायन कर चुके हैं। Sometimes people are forced to migrate and shift to other places. This is called displacement, and there are many reasons for forced migration. कभी कभी लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है और अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। इसे विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन। Natural calamities like floods, famines, earthquakes, tsunamis, etc. usually result in loss of lives and property. People have to move to suffer places to save themselves. प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से जान माल का नुकसान होता है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर खुद को बचाने के लिए जाना पड़ता है। When there is a war, people leave their homes to escape from the violence. Sometimes they seek shelter in another country. Such people are called refugees. जब कोई युद्ध होता है तो लोग अपने अपने घरों को छोड़ देते हैं और कभी कभी तो दूसरे देशों में भी शरण ले लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम रिफ्यूजीज कहते हैं। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। ओके स्टूडेंट्स, सम पुअर पीपल लिव इन इलीगल ड्वेलिंग लाइक स्लम्स. These illegal dwelling may be demolished by the government, causing displacement of slums dwellers. However, the government provides new homes to those who are displaced. कुछ गरीब लोग झुग्गियों जैसे अवैध आवासों में रहते हैं। सरकार द्वारा झुग्गी वासियों के विस्थापन के कारण अवैध आवासों को ध्वस्त किया जाता है। क्या किया जाता है? डेमोसलाइज्ड। हालांकि सरकार विस्थापित होने वालों को नए घर दिलाती है। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन. इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास का प्रभाव। प्रवास का प्रभाव। When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Like it अफेक्ट देयर फैमिली लाइफ, वह उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग इन अ न्यू इन्वायरमेंट, बच्चों को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो घर में अकेले रह जाते हैं जब युवा जनरेशन घर से पलायन करता है। द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स, जब युवा पीढ़ी घर से बाहर चली जाती है तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। अंडरस्टैंड नाउ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। आप अब जो फैमिली में बदलाव आ रहे हैं वो कैसे? पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट अब सारे लोग वर्क करते हैं घर में तो सब लोग अलग अलग रहने लगे हैं। लाइक व्हेन अवर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन, जब हमारे बाबा एक बच्चे थे, वुमन वर कन्फाइंड टू हाउस, दे रिमेन्ड बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द
ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। तब औरतें घर तक ही सीमित थीं, वे बिजी रहती थी घर के कामों में, लाइक कुकिंग, खाना बनाने में, कपड़े धोने में और बच्चों की देखभाल करने में। बिग फैमिलीज आर रेयर nowadays, बट इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली। आजकल बड़े परिवार दुर्लभ हैं, लेकिन पुराने समय में लोग ज्वाइंट फैमिली में ही रहते थे। When some members of a big family move to another place, it become smaller। जब कोई बड़े परिवार से कोई सदस्य बाहर चले जाते थे, कुछ सदस्य बाहर चले जाते थे, वही फैमिली छोटी हो जाती थी। अ न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली हैज़ 4 to 5 मेंबर्स। एक न्यूक्लियर फैमिली में 4 और 4 या 5 सदस्य होते हैं। राजाज फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली। राजा की फैमिली एक एकल परिवार है। चिल्ड्रन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली मे नॉट नो मैनी ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स। न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे ज़्यादातर अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी नहीं पहचानते। नोवाडेज गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन। आजकल लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करने की हिम्मत रखती हैं। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। और बहुत सी इनमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी होती हैं, पेशेवर योग्य होती हैं। दे हैव स्टार्ट वर्किंग एंड गो आउट ऑफ देयर हाउसेज फ्रीक्वेंटली। वह अक्सर घर से बाहर आती जाती रहती हैं। सम एवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। और कुछ लोग तो बहुत सा बिजनेस भी करती हैं। टुडे गर्ल्स आर डूइंग व्हाट वंस वर कंसीडर्ड जॉब मीन्स ओनली फॉर मेन। आज की लड़कियां वही कर रही हैं जो एक ज़माने में माना जाता था कि ये केवल पुरुष ही कर सकता है। सिंस मैनी women are working, family structures have undergone a lot of changes। जब से लड़कियां वर्क करने लगी हैं, जब से औरतें वर्क करने लगी हैं, तब से परिवार की जो संरचना है, परिवार का जो ढांचा है, वो बदल चुका है। I hope that you all understood about this chapter. We will meet in our next video. Until stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.